आशीर्वचन होणार आहे आणि हे आशीर्वचन होण्याच्या अगोदर या नांदेड जिल्ह्याचा आवाज शंखाच्या माध्यमातून ज्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचवला असे शंखनाद ध्वनी वेदमूर्ती बाळूशास्त्री कुरुंदा या ठिकाणी येऊन आपण शंखनाद करायचा आहे. जेवढा दूर शंखनाद जाईल तेवढी या सप्ताहाची ख्याती दूरवरती पोहोचणार आहे. हा सप्ताह सुवर्ण अक्षरांनी नोंदला जावा अशा पद्धतीचं हे वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. मी निमंत्रित करतो बाळूस्वामी कुरुंदा, आपण शंखनाद करावा समोर. झाले की तुम्ही थोडं बोला. शंखनाद झाल्यानंतर उज्जैनी पीठाबद्दल 2 मिनिटं पूर्वी तहयास बोलणार आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे. अतिशय सुंदर असा शंखनाद संपन्न झालेला आहे. हॅलो. यानंतर महास्वामींचं आशीर्वचन होण्याच्या अगोदर कंधार श्रीमद जगद्गुरु सद्धर्म सिंहासनाधीश्वरांच्या पावनचरणी नतमस्तक होऊन मी 2 शब्द तुमच्या पुढे मांडणार आहे. वास्तविक पाहता हे माझं प्रवचन भाषण नाही, कारण आमच्यातले ज्येष्ठ विद्यागुरु आणि या समग्र कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असलेले शिवाचार्य रत्न वेदांताचार्य सद्गुरु सिद्धलिंग शिवाचार्य महास्वामीजी आमचे बाबा त्यांनी प्रवचन केलेलं आहे. त्यांच्यानंतर बोलण्याचा अधिकार आमचा नाही. फक्त मी एक प्रस्तावना सांगणार आहे. आज ज्या महास्वामीजींचं आपण सगळे दर्शन घेऊन पवित्र आणि पावन झालेलो आहोत, अशा त्या उज्जैनी पीठासंदर्भात गेल्या 5-6 वर्षामध्ये मी थोडासा जो अभ्यास केला किंवा वाचन केलं, ज्याचे पुरावे आज उपलब्ध आहेत. आज या ठिकाणी बरेचसे इतिहास अभ्यासकही कोणी असतील, त्यांच्यासाठी सुद्धा मी एक लिंक देणार आहे. त्यांनी सुद्धा अभ्यास करावा. जे मला माझ्या वाचनातून आढळलं ते मी या ठिकाणी सांगणार आहे. या व्यासपीठावर बसलेल्या शिवाचार्यांच्या मठाचे तुम्ही गोत्रसूत्र पाहिले तर अर्ध्याला अधिक आम्ही याच उज्जैनी पीठाचे अनुयायी आहोत. त्याचं कारण असं आहे, पेशवेकालीन एक महाराष्ट्र मंडळ त्यांनी स्थापन केलं होतं. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या मठांची यादी केली होती.
तेव्हा ही प्रांतवार महाराष्ट्र रचना नव्हती. आजच्या तेलंगणा आणि कर्नाटकाचा काही भाग ह्याच्यात होता, तो भाग वेगळा. त्या पेशवेकालीन नोंदीमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये वीरशैव लिंगायतांची 450 मठाची नोंद आहे, 450 मठाची नोंद आहे. त्या 450 मठ होती, त्याच्यातली आजच्या प्रांतवार भाषावार रचना, प्रांत रचना झाली भाषावार. महाराष्ट्राच्या बाहेर एक 100-150 गेली जरी आम्ही समजलो तरी या महाराष्ट्रात कमीत कमी 300 मठ असायला पाहिजे होती. पण आज जर आम्ही शिवाचार्यांच्या आता कार्यक्रमासाठी यादी केलो, केवळ 55 ते 60 मठ आज अस्तित्वात आहेत. बाकीचे 200-250 मठ कुठे गेले, ह्या परंपरा कुठे गेल्या? तर या मठ परंपरेमध्ये अर्ध्याहून अधिक मठ ही उज्जैनी शाखा मठ आहेत, आणि बाकीच्या अर्ध्यामध्ये मग दुसरा क्रमांक रंभापुरीचा लागतो. क्रम म्हणालो मी, कोणी लहान मोठं नसतं, संख्येचा क्रम सांगायला लागलो. मग श्रीशैल्यम आहेत वगैरे वगैरे. तर एवढ्या मोठ्या संख्येनं उज्जैनी पीठाची मठ या महाराष्ट्रात का आहेत, त्याचं एक मुख्य कारण आहे. आज आपण जर उज्जैनी महास्वामींच्या दर्शनाला जावं म्हटलं, तुम्हाला उज्जैनी म्हटलं की महाकाळेश्वर मध्य प्रदेश मधली उज्जैनी सगळ्याला माहित आहे, जी विक्रमाची राजधानी होती. तिथं आमचा मठ आज राहिला नाही, तिथं पीठ नाही आमचं. मग महास्वामीला जर दर्शनाला जावं म्हटलं तर आपल्याला कुठं जावं लागतं? कर्नाटक प्रांतात. आजच्या कर्नाटक प्रांतात बल्लारी जिल्ह्यामध्ये कुडलिगी तालुक्यामध्ये आपलं उज्जैनी महासंस्थान आहे. मग हे इकडं केव्हा आलं, तिकडून इकडं कसं आलं, याचा एक थोडक्यात तुम्हाला मी इतिहास सांगणार आहे. 11व्या शतकामध्ये इसवी सन 1030च्या आसपास उज्जैनी भागामध्ये या सनातन धर्म, खरं तर वीरशैव लिंगायत हा प्राचीन धर्म आहे, सनातन याचा गैरअर्थ काढू नका. कोणी या नावाची कोणी इतर वापर करून हे करत असेल तर इथं तशा अर्थी मला म्हणायचं नाही. जी अत्यंत प्राचीन आहे त्याला सनातन शब्द उच्चारला जातो. ही प्राचीन संस्कृती आहे. आणि मग या उज्जैनीला 11व्या शतकामध्ये, जसं आज भारतामध्ये अनेक धर्म मत पंथ आले, तसे त्या ठिकाणी इतर मतीयांचाही काही प्रभाव वाढला. त्यांचा आणि या शैवांचा संघर्ष झाला. तेव्हा तत्कालीन जगद्गुरु मरुसिद्ध शिवाचार्यांनी ठरवलं, इथं संघर्ष करत आपल्याला थांबायचं नाही. वास्तविक पाहता वटक्षेत्री सिद्धेश्वर लिंगातून जगद्गुरु धारुकाचार्यांचा लिंगोद्भव आणि ते पीठ आहे आमचं आजही क्षिप्रा नदीच्या काठी, ज्याला भैरवगड म्हणतो, उज्जैनी शहरापासून अंदाजे 5-6 किलोमीटर अंतरावर आहे. महाकाळेश्वर उज्जैनी या ठिकाणी, तिथं आमचं मूळ पीठ आहे. आणि आमच्या विद्यमान महास्वामीजींच्या पूर्व जगद्गुरूंनी तिथं परत आपल्या पीठाची स्थापना केलेली आहे. 2 एकर जागा, वास्तविक आमची जागा आम्हाला परत विकत घ्यावं लागलं, तो भाग वेगळा. असो, तिथं आजही पुरावे आहेत, तिथले पुरावे आजही पहा. तर अशा रीतीनं त्या ठिकाणी ते पीठ 11व्या शतकामध्ये म्हणजेच इसवी सन 1030च्या आसपास स्थलांतरित केलं. महास्वामीजींनी आपल्या सर्व अनुयायासहित दक्षिणेत प्रयाण केलं. कारण हा जो, याला आपला दक्षिणापद म्हणतात, इकडे कल्याणी चालुक्यांचं राज्य तेव्हा नुकतं आरंभ झालं होतं. आणि राजा सोमेश्वरानं महास्वामीजींच्या आगमनार्थ निरोप पाठवला. मग ते उत्तर भारतातल्या उज्जैनीहून प्रवास करत 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 दक्षिणेला आले. आणि आजच्या कुडलगी तालुक्यामध्ये 9 गावं, बरोबर ना स्वामी, 9 गावं त्या पीठासाठी त्यांना दानपत्रक करून, आजही शिलालेख आहे पीठामध्ये, 9 गावं दानपत्रक देऊन तिथं पीठ स्थापन करण्याची विनंती केली. आणि मग जगद्गुरु मरुसिद्ध महास्वामीजींनी आजच्या कर्नाटकातल्या कुडलगी तालुक्यात हे आमचं पीठ स्थापन केलं. तिथून पुढे परंपरा सुरू झाली. मग नंतर ते मरुसिद्ध पुढे तिथं पीठ स्थापन झालं. स्थिर स्थावर झाल्यानंतर पुन्हा ते भ्रमण करत महाराष्ट्रात आले. आजच्या महाराष्ट्रात ते आले बिदर मार्गे. आजचं जे आपलं बिदर आहे, तिथली सुद्धा एक त्यांची कथा प्रसिद्ध आहे. तिथं पाऊस पडला नव्हता 12 वर्ष वगैरे वगैरे.
मग तिथून ते महाराष्ट्रात आले. येत असताना बीदर ते येत असताना मार्गात आमचं सुद्धा एक छोटंसं गाव लागतं बरं का, बेटमोगरा. मग ते पुढे गेले, पूर्ण्याला वास्तव्य झालं. पुढे गेले, आजचा ज्याला आपण साखरखेरडा म्हणतो, ज्या पीठाचे पीठाधीश सद्गुरू आपल्या इथं, त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला आहे, त्या साखरखेरड्यात त्या काळाला खेटकवन म्हणायचे. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आमच्या उज्जैनीचा जो दंड आहे ना महास्वामी, तो पलाश दंड असतो पळसाचा, तो पलाश दंड रोवला. इथं त्यांनी तपश्चर्या आरंभ केली. त्या पलाश दंडाचं झाड झालं पळसाचं. पलाश म्हणजे पळस. आणि म्हणून पळसाच्या झाडाखाली बसलेले सिद्ध पुरुष म्हणून त्यांना फलसिद्ध असं लौकिक नाव प्राप्त झालं. आणि तेव्हापासून तिथंच त्यांनी आपल्या सिद्धलिंग नावाच्या एका उत्तराधिकाऱ्याला मठ स्थापन करण्याची आज्ञा देऊन संजीवन समाधी साधली. असा हा थोडक्यात इतिहास आहे. आता या इतिहासाचा जर तुम्हाला पुरावे पाहिजे असतील तर आजही आपल्या महाराष्ट्राचा तुम्ही नकाशा समोर घ्या. उत्तर भारतातली उज्जैनी ते दक्षिण भारतातली आजची उज्जैनी अशी एक तिरपी रेगोडा. त्यानंतर परत बिदर मार्गे साखरखेरडा जो आजचा बुलढाणा आहे, व्ही आकाराचा एक कोन बनतो आणि पुन्हा त्यांचा असा प्रवास सुरू होतो. या व्ही आकाराच्या मार्गामध्ये आजही तुम्हाला अनेक ठिकाणी उजनी नावाचे गावं पाहायला मिळतात. पंढरपूरला जे उजनी धरण पाणी सोडण्यात आलं, पण सोडण्यात आपण ऐकत होते, उजनी नावाचं गाव आहे. आणि त्या उजनी नावाच्या धरणामध्ये जे पाणी साठा गेला मागे 2 वर्षापूर्वी, ते पाणी कमी झालं होतं. तिथे एक पळसनाथ मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे. पळसनाथ हे नावं असेच नसतात, म्हणजे पलाशदंड आम्ही धारण करतो म्हणून पळसनाथ नावाचं मंदिर आहे. त्यानंतर किनगाव जवळ एक मरुसिद्ध नावाचं ठिकाण आहे. त्याचबरोबर सिद्धेश्वर, मरुसिद्धेश्वर, मळीस्वामी सिद्धेश्वर, मरुसिद्ध, उजनी अशा नावाचे तुम्हाला अनेक गावं हे पाहायला मिळतात. त्याचं कारण आहे हा जगद्गुरु मरुसिद्धेश्वरांचा हा प्रवास, हे त्याचं मुख्य कारण आहे. आणि त्यांनी आपल्या प्रवासामध्ये ही उज्जैनी शाखा मठ ते थांबत स्थापन करत 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 पुढे गेली. अशी ती एक महान अशी परंपरा आहे. त्यानंतर पुढे आमच्या पंचपीठाचा इतिहास सांगत असताना अजून एक मी सांगू इच्छितो. सध्या आपल्याला मागे 5-6 महिन्यापूर्वी ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी वगैरे वगैरे सगळ्यांच्या ऐकण्यामध्ये एक विषय वाराणसीचा, काशीचा आलेला आहे. तर ते ज्ञानवापी आहे. ज्ञान म्हणजे ज्ञान, आणि तिथं असलेल्या आमच्या काशीपीठाला ज्ञानसिंहासन म्हणतात. लक्षात घ्या, ते ज्ञानसिंहासन आहे आणि ते ज्ञानवापी आहे. हे नुसतं नावाचं साधर्म्य नाही, त्यामागे सुद्धा एक इतिहास आहे. एका काळामध्ये विश्वनाथ जे लिंग आहे ना, त्या मंदिर परिसरावर सगळा अधिकार आमच्या काशी महास्वामीजींचा होता. काल परत तो आमच्याकडून अधिकार गेला वगैरे वगैरे झालं, तो विषय पुन्हा कधी सांगेन. तर सांगायचं तात्पर्य हे, आमच्या या पंचपीठाचा नवे या वीरशैव लिंगायत धर्माचा असा एक उज्ज्वल इतिहास आहे. त्याच्याकडे इतिहास अभ्यासकांनी कधी वळून पाहण्याचा प्रयत्नही केला नाही. म्हणून हा अभ्यास तुम्ही करावा. इथं कोणी अभ्यासक असतील तर त्यांनी याच्यावर वाचन करावं, या असं मी सूचना देतो. आणि आमच्या अत्यंत प्रेमळ स्वभाव असलेले आणि आमच्या सर्व शिवाचार्यांच्या अगदी ज्यांचा कृपा आशीर्वाद त्यांचा आहे, आणि आम्ही कुठलाही जरी कार्यक्रम आयोजित केला तर ते महास्वामीजी कधी आम्हाला नाही म्हणत नाहीत, वेळातला वेळ काढून. कारण ते जगद्गुरू आहेत, पूर्ण भारतात त्यांचं भ्रमण असतं. त्यांची, जसं मी म्हटलं की महाराष्ट्रात 150 मठ आहेत, तशी एकूण भारतामध्ये त्यांची हजारो मठ आहेत. 3000च्या वर मठांची संख्या आपल्या उज्जैनी पीठाला आहे. आणि म्हणून अशा या उज्जैनी पीठाचा हा जाज्वल्य असा इतिहास आहे. आणि आपल्या भागामध्ये, देगलूर भागामध्ये जे होट्टल नावाचं प्राचीन हे आहे, जिथं हेमाडपंथी मंदिर आहेत, प्रसिद्ध आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा एक सिद्धेश्वर नावाचं मंदिर आहे. आणि एक रेब्बनायक नावाचा त्या भागातला वन्हीकुल वंशाचा राजा होऊन गेला, त्याच्या नावाचं एक रेब्बेश्वर मंदिर आहे. सिद्धेश्वर, रेब्बेश्वर. आणि त्या चालुक्य राजा हे आपल्याला पदवी धारण करायचे, तर त्या एका चालुक्य सोमेश्वरानं परमेश्वर, परमभट्टारक, महामंडलेश्वर अशा पदव्या धारण केल्या होत्या. त्याचंही एक परमेश्वर मंदिर तुम्हाला पाहायला मिळतं. इतिहासात रुची असणाऱ्यांनी ह्या आपल्या धर्माचाही इतिहास कधी अभ्यासावा अशी विनंती करतो. मी कदाचित जास्ती बोललो असेल, मला हे सांगायचं होतं, समाजाला सांगायचं होतं की बाबा आमची ही एवढी
प्राचीन परंपरा आहे आणि म्हणून हे सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. यानंतर महास्वामीजींचा आशीर्वचन आणि तुम्ही श्रोते यांच्यामध्ये अधिकचा न वेळ घेता मी परमपूज्य महास्वामीजींच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो की त्यांनी आपला अमृत उपदेश तुम्हा आम्हाला देऊन आम्हाला कृतार्थ करावं. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद महाराज. उज्जैनी महापीठाचा उत्तरेपासूनचा दक्षिणेपर्यंतचा प्रवास आपण सांगितला. खरोखरच या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना सद्धर्मपीठाचे जगद्गुरू सिद्धलिंग राजदेशिकेंद्र महास्वामीजी यांचं आता आशीर्वचन प्राप्त होत आहे. आपण सगळ्यांनी एकदा त्यांच्या नावाचा जय जयकार करूया. सांबरे नम पार्वतीपते हर हर. जगद्गुरु सिद्धलिंग राजदेशिकेंद्र शिवाचार्य महाराज की हर हर. वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो. वामदेव मुखोद्भूतम नंदी गोत्रादिनायकम वृष्टिसूत्र कृतो वंदे मरुळाराध्यम जगद्गुरुम. इतिहास प्रसिद्ध नांदेड़ शहर में अधिक श्रावण मास निमित्त आयोजित अखंड शिवनाम सप्ताह समारंभ में शिवयोगी स्वरूप उपस्थित शटस्थल ब्रह्मे सद्गुरु वेदांताचार्य शिवाचार्य रत्न सिद्धलिंग शिवाचार्य साखरखेडकर महाराज, मांजर सुंबा के मनमत धाम का शटस्थल ब्रह्मी बहुभाषा विशारद सद्गुरु विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज, बेट मोगरा के शटस्थल ब्रह्मी संशोधक सद्गुरु सिद्धदयाल शिवाचार्य महाराज, कवड़ास के शटस्थल ब्रह्मे सद्गुरु बसवलिंग शिवाचार्य महाराज, बिचकुंदा के शटस्थल ब्रह्मी सद्गुरु सोमलिंग शिवाचार्य महाराज, आनेगांव के शटस्थल ब्रह्मी सद्गुरु शंकरलिंग शिवाचार्य महाराज, उदगीर के शटस्थल ब्रह्मी सद्गुरु शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, मुखेड़ के शटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर सद्गुरु विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज, वसमत के तोरला मठ के शटस्थल ब्रह्मी सद्गुरु वेदांताचार्य दिगंबर शिवाचार्य महाराज,
वाईकर के शटस्थल ब्रह्मी सदगुरु महादेव शिवाचार्य महाराज, पात्री के सदगुरु शटस्थल ब्रह्मी काशीनाथ शिवाचार्य महाराज, आष्टी के शटस्थल ब्रह्मी सदगुरु विश्व चैतन्य शिवाचार्य महाराज, हदगांव के शटस्थल ब्रह्मी सदगुरु शिव चैतन्य शिवाचार्य महाराज, इस कार्यक्रम में भाग लेकर के अपना वक्तव्य दिए हुए नांदेड़ उत्तर क्षेत्र के आमदार श्री बालाजी कल्याणकर साहेब, कांदार के माजी आमदार माननीय शंकरण्णा दोंडगे साहेब, उपस्थित नांदेड़ के किशोर स्वामी, बालाजी पांडागड़े, त्र्यंबक सारंग पटवेकर स्वामी, सुरेश गोटे और इस कार्यक्रम में आज के अन्नदाता लातूर के माननीय शंकरप्पा मोरगे जी, और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मंडप का महादानी रूप से सेवा किए हुए सुमित मोरगे और मोरगे परिवार, उपस्थित बाकी गण्यमान लोग, कीर्तनकार, प्रवचनकार, कलाकार लोग, पुरोहित, शास्त्रीगण, उपस्थित माजी आमदार ईश्वरराव भोसेकर जी, श्रद्धा और भक्ति रूप से आए हुए सारे सद्भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से बसव आदि शिवशरणों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम तो राष्ट्र संत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज के अत्यंत प्रेरणा से आयोजित किया गया है। इस परिसर में अहमदपुर के राष्ट्रसंत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, वसमत के तोरला मठ के वयोवृद्ध शिवाचार्य रत्न सांब शिवाचार्य स्वामी जी, और इस मंच से अपना उपदेश दिए हुए साकरखेड़ के फलसिद्ध मठ के वेदांताचार्य डॉक्टर सिद्धलिंग शिवाचार्य स्वामी जी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए युवा शिवाचार्यों को आदर्श धर्म परिपालना करने के लिए अपना प्रेरणा देते हुए
पीठों का और धर्म का, समाज का अत्यंत भरपूर सेवा किया है। इसलिए इस मंच के द्वारा और राष्ट्र संत अहमदपुरकर महाराज का चैतन्य को और बाकी तोरला मठ के स्वामी जी को और साकर केड़कर स्वामी जी को विशेष रूप का अभिनंदन इस मंच के द्वारा आप सभी से प्राप्त होना चाहिए। इतना कार्य उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है। आज मंच पे इतना युवा शिवाचार्य आप सभी लोगों को देख रहे हैं, ये इन्हीं की कार्यों का बदौलत हुआ है। ये कार्य, इनका कार्य तो अनुकरणीय है। मासोत्तम मास तो अधिक मास को बुलाते हैं। जो अधिक फल प्राप्त होने वाला मास तो है वो अधिक मास है। महाराष्ट्र में तो अधिक मास आया तो संत लोगों का, गुरु लोगों का, महाराज लोगों का दर्शन भाग्य तो हर प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त होने वाला प्रदेश है वो महाराष्ट्र प्रदेश है। इतना आदर, मान, सम्मान, भक्ति समर्पण करने वाले लोग वो महाराष्ट्र में ही हम देख पाते हैं। यहां पर अखंड शिवनाम सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारत देश देवों का देश है, धर्म का देश है, मंदिरों का देश है। भारत में जितने हम मंदिर को, मठों को, भगवान को देखते हैं, उतनी संख्या का जो मठ, मंदिर और भगवान दुनिया के कई देश में हम देख नहीं पाते। उतनी संख्या तो हमारे देश में है। स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक वक्तव्य में ऐसा कहते हैं, पाश्चात्य देश के लोग हैं वो देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते हैं। देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते हैं। दुनिया में ऐसा एक देश है, उस देश के लोग अपनी देह को प्यार नहीं करते बल्कि अपनी देव को प्यार करते हैं। वो लोग है, वो देश है, भारत देश है। वो लोग है, भारत देश के लोग हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दान सेवा करने के प्रमाण में विविधता हो, कम या ज्यादा हो, मगर भगवान की तरफ, गुरुओं की तरफ अपना भक्ति अत्यंत श्रद्धनीय है। शास्त्रों में कहा गया है 33 करोड़ देवता है। इतनी सारे देवता होते हुए भी सिर्फ एक देवता को देवों का देव, महादेव कहलाया गया है, वो शिव है। सिर्फ एक ही देव, बाकी कोई देव को महादेव नहीं कहा गया। कुछ तो कारण होना चाहिए ना शिव जी में, महादेव में। एक बूंद पानी से, एक बूंद पानी अर्पण करने से, एक बेल अर्पण करने से जो किसी देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो देव है, देवों का देव महादेव। बाकी सारी देवताओं का भाव चित्र देखिए,
विग्रह देखिए, मूर्ति देखिए, इतनी सारे गहने आभरण गले में डाले गए हैं। तिरुपति वेंकटेश्वर तो दुनिया के अत्यंत अमीर देवता है। वाहन भी देखिए, विष्णु का वाहन तो गरुड़ है, सुब्रमण्य का मयूर है, ऐसे बड़े बड़े प्राणी का वाहन रखे गया है। मगर शिवजी में, शिवजी का गले में कोई आभरण नहीं है, सिर्फ आभरण यह है नागाभरण है, कोई गहने नहीं है। फिर भी इतने आभरण, इतना संपत्ति होते हुए भी भक्त लोगों को वर न देते हुए देवता को हम देखते हैं, मगर कुछ न डालते हुए होते हुए भी जो भक्त लोग मांगते हैं वो मांगना पूरी करने वाला एक ही देवता है, भोला शंकर, वो देवों का देव महादेव है। रावण महाशिव भक्त था, वो पूछा आत्मलिंग दो, बिना सोचे समझे शिवजी ने आत्मलिंग को ही रावण को प्रदान किया। आगमों में कहा गया है, स्वतः पत्नी पार्वती अपनी पति को पूछती है, परमात्मा तुम कुत्र असित, कहां हो, कहां रहते हो, मुझे ही नहीं पता। तब शिवजी बोलता है, ना हम वासामि कैलासे, ना हम वासामि मठ मंदिरे, ना हम वासामि मेघ पर्वते, मम भक्ता यत्र तिष्ठन्ति गायन्ति तत्र तिष्ठामि शंकरा, ऐसे कहते हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे भगवान मंदिर में है, भगवान कैलाश में है, भगवान के लिए लिंग प्रतिष्ठा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। मगर भगवान बोलते हैं, मैं मंदिर में नहीं हूं, कैलाश में नहीं हूं, मेघ पर्वत में नहीं हूं। जब कोई भक्त आ करके शिवजी आपके बिना कोई नहीं है मेरा, अन्यत्र शरणम नास्ति, आप ही हो मेरे मालिक, ऐसे भक्ति से विनंती से प्रार्थना करे तो उसी के सामने हाजिर होऊंगा, ऐसे शिवजी बोलता है। नंबी करदड़े वो एन्नने शिवा। हमारा मानना यह है, जान करके पता होते हुए शिवजी का आराधन करते हुए फल प्राप्त होता है, वो तो सही है। बिना जानकारी से, बिना जानते हुए भी अनजाने में किया हुआ पूजा भी शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। बेडर कण्णप्पा आप सभी लोग जानते हैं। कण्णप्पा पहले शिव भक्त नहीं था। कानन में जो पशु मिलता था उसको वधा करके उससे जिंदगी जीता था। एक दिन ऐसे ही पशु वधा करने के लिए कानन गया। उस दिन शिवरात्रि था, उसको वो भी पता नहीं था। जहां प्राणी लोग आते हैं तालाब में पानी पीने के लिए, वहां एक पेड़ पे चढ़कर बैठा, उसको वो भी पता नहीं था वो पेड़ किस पेड़ है। वो बेल का पेड़ था। बहुत देर जो प्राणी पशुओं का आगमन को देखा, मगर उस दिन कोई भी प्राणी नहीं आया। उसको गुस्सा आया। जिस पेड़ पे बैठा था उस पेड़ का जो पर्ण था उसको
निकाल के गुस्से से नीचे फेंकने लगा। वो पेड़ बेल का पेड़ था, उस दिन शिवरात्रि था। उसने खींचकर जो फेंकते थे वो बेल नीचे जाके गिरने लगा। उसको वो भी पता नहीं था वो पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। वो शिवलिंग को जा करके वो बेल गिरने लगा और पीने के लिए पानी लाया था। उस पिसवी से एक बूंद बूंद पानी नीचे गिरता था, वो भी पानी जाके उस शिवलिंग पर गिरने लगा। उसको नहीं था, जानकारी भी नहीं है। बेल अर्पण कर रहा है, पानी अर्पण कर रहा है, आज शिवरात्रि भी है, ये भी नहीं पता था। फिर भी उससे अनजाने में शिवरात्रि को शिवजी का आराधना हुआ, शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो बेडर कन्नप्पा हुआ, आगे जाके अपनी एक आंख को शिवजी को अर्पण करने वाले कर्णदाता हो गया, महाशिव भक्त हुए। सोचिए, ये बिना जानते हुए किया हुआ शिव पूजा है। अगर जानकर किया तो कितना वर मिलेगा, कितना आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बोला शंकर जो है ना, अपने पास जो जितने भी है वो भक्त लोग कुछ भी पूछा तो उसको वर देने वाला, आशीर्वाद देने वाला देव है। वो देवों का देव महादेव है। पहले लोग 4 वेदों को पढ़ा करते थे, चतुर्वेदी कहलाते थे। आज के समय के हिसाब से एक वेद अध्ययन करने के लिए 15 साल लगते हैं। आज का जो जिंदगी खत्म होता है 60 साल में, 4 वेद पढ़ने में तो क्या होगा। भगवान दयालु है। 4 वेद से 3 वेद पढ़ने लगे लोग, आशीर्वाद प्राप्त करने लगे, त्रिवेदी हो गए। बाद में 2 वेद पढ़ने लगे, द्विवेदी हो गए। 1 वेद को आ गया, 1 वेदी हो गए। भक्त लोग और सरल तरीका पूछे, भगवान उसको भी हाँ कर दिया। यजुर्वेद में जो रुद्राध्याय है, 11 अनुवाक से भरा, चमक और नमक सहित, पुरुष सूक्त सहित रुद्राभिषेक कहा जाता है। उससे पठन करके आप शिवजी का वरदान प्राप्त करते हो, ऐसे कहा गया। वो भी थोड़ी दिन चला। आज तो मंदिर में, मठ में और गुरुजी लोगों का लिंग पूजा में वो चालू है। पहले तो भक्त लोग भी रुद्राध्याय पठन करते थे, वो भी कम होने लगा। 8वें अनुवाक को पठन करो, ऐसे ज्ञानी लोग बोले। नमः शिवाय च शिवतराय च, इतने कम हो गए। बाद में तो प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र तक रुक गया है। अभी वही पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। सप्त कोटिषु मंत्रेषु मंत्र पंचाक्षरो महान, ब्रह्म विष्णुआदि देवेशु यथा शंभुर महत्तरः। 7 करोड़ मंत्र है, उनमें से अत्यंत श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ मंत्र जो कहलाता है वो ओंकार सहित नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र। इसलिए उससे कम तो कभी होने ना दीजिए, क्योंकि जो जयघोष कराते हैं ना, सांब जय नमः पार्वती पते, उसमें तो सिर्फ 1-2 अक्षर ही बचा है, शिव। इसलिए अखंड शिव नाम सप्ताह रखा गया है। शिव जी ऐसा देव है, मोक्ष देने वाला, मुमुक्षु देने वाला, परमार्थ पुरुष प्रदान करने वाला देवता वो शिव जी ही है। सिर्फ शिव नाम कहने से मन प्रसन्न होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जपतो नास्ति पातकम। शिव नाम जाप करते हैं ना, उसको पातक से, पाप से, दुष्कर्मों से दूर रहने का शक्ति प्राप्त होता है, धनात्मक शक्ति प्राप्त होता है, पॉजिटिविटी एनर्जी प्राप्त होता है। उतना ही नहीं,
पहले जो हम आशीर्वचन से आरंभ में एक श्लोक कहे, वागर्ता विभ संप्रक्त वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहीं अत्यंत सुंदर अनुरूपी संस्कारी दंपति मिले तो बहुत साल उनका दाम्पत्य अच्छे से रहा तो उनको कई लोग बुलाते हैं, जैसे आप दिख रहे हो पार्वती परमेश्वर जैसे दिख रहे हो। दूसरा कोई उदाहरण नहीं देते, पार्वती परमेश्वर जैसे हो ऐसे कहते हैं। मतलब आदर्श दाम्पति माना गया तो उसके मूल स्वरूप से हम कहते हैं पार्वती परमेश्वर। उतना ही नहीं, हमारे पुरोहित लोग कोई भी शास्त्र पूजा कोई भी करे उसमें से 2 कलश अवश्य प्रतिष्ठापन करते हैं। वो कलश है उमा महेश्वर कलश। दूसरा कोई नाम से नहीं बुलाते, सिर्फ दाम्पत्य कलश कहा जाता तो उमा महेश्वरी ही बुलाते, क्योंकि उनका दाम्पत्य इतना आदर्श है। इतना ही नहीं, जो अपना पत्नी को बराबर समान स्थान मान दिया हुआ एक ही देव है, वो देवों का देव महादेव। त्रिमूर्ति लोग किन किन को कहते हैं हम? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा है। ब्रह्मा के पत्नी का नाम क्या है? अपना पत्नी का नाम ही याद नहीं है उनका, क्यों ऐसे सोचते हो लोग? पहले तो कोई भी आरती करते वक्त आरती नीचे पाट में रखने से पहले एक एक कहावत कहा करके पत्नी का या पति का नाम बोलना होता था। आजकल तो सिनेमा सॉन्ग बोलते हैं लोग। ब्रह्मा का पत्नी का नाम क्या है? विद्यादि देवते सरस्वती शारदा। थोड़ा ध्यान रखिए। शारदा एक बार ब्रह्मा से वर मांगती है। क्या वर मांगती है? ब्रह्मा से पूछती है, तुम तो सृष्टि करता है, दुनिया के सृष्टि करता करते धर्म पत्नी को ही भूल गए हो, इसलिए सदैव हमेशा आपके साथ मुझे रहना है, इसलिए आपके शरीर में एक जगह दीजिए। ऐसे शारदा ब्रह्मा को पूछती है। ब्रह्मा तो बहुत बुद्धिमान, वो सोचता है शारदा तो सकल विद्यादि देवता वड़ती मालिकन है, शास्त्रादि देवता जो भी बोलती है वो वेद कहलाता है, वाग्देवी है, इसलिए मैं तो सबका विधि लिखित करता हूं। इसलिए अगर सरस्वती मेरी जिह्वा में रही तो जो मैं बोलता हूं वो शास्त्र कहलाता है। इसे सोच करके ब्रह्मा अपनी पत्नी को अपनी जिह्वा में जगह देता है। याद रखिए, ब्रह्मा शारदा को कहां जगह दिया? अपनी जिह्वा में। वैकुंठ के अधिपति विष्णु, विष्णु के पत्नी के नाम, ये तो सबको जानकारी होता है, क्योंकि कोई देवता का पूजा करते हो या ना करते हो, लक्ष्मी का पूजा तो सदैव सभी करते हो, क्योंकि कांचानम कार्य सिद्धि, कांचान के बिना कोई कार्य नहीं होता। लक्ष्मी पूजा तो हर व्यक्ति करता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। लक्ष्मी भी सुनती है। अगर शारदा ब्रह्मा से वर प्रदान किया है, वर प्राप्त किया है, मुझे भी करना चाहिए, ऐसे सोच करके विष्णु से वर मांगती है। तुम तो एक एक अवतार में जा करके 10,000 साल जाते हो, कहीं पर भी रहो, कुछ भी करो, मगर धर्म पत्नी हो करके मुझे आपके साथ सदैव रहना है, इसलिए आपके शरीर में मुझे जगह दीजिए। ऐसे लक्ष्मी भी विष्णु को पूछती है। समझो देवताओं से अत्यंत कंजूस देवता है वो विष्णु है। ऊर्जा हाथ से दिया हुआ वर दावा हाथ से कैसे निकालना चाहिए ऐसे सोचता है। और दुनिया के अमीर देवता भी वही है। पहले ही बोले हमारे भक्त लोग वहां जाकर के दोनों भी काली करके जाते हैं।
एक सर का बाल भी और जेब का पैसा भी, दोनों भी काले होता है। सर के बाल से ही हजारों करोड़ बिजनेस का है अपनी तिरुपति वेंकटेश्वर का। आगे जाके क्या पता शंकरानंद जी गवर्नमेंट को ही लोन देने वाला भगवान भी हो सकता है ना। और साथ ही साथ वो प्रेम का देवता भी है। कौन? विष्णु। वो सोचता है अगर लक्ष्मी मेरे साथ रही तो लक्ष्मीपति मुझे कहता है, लक्ष्मी नहीं तो वो लक्ष्मी को आशीर्वाद ऐसे देता है मेरे हृदय में वध्य स्थान में रहो ऐसे। ब्रह्मा शारदा को कहां दिया वर? जिह्वा में। विष्णु लक्ष्मी को हृदय में। कैलाश के अधिपति शिव, शिव जी के पत्नी पार्वती, ये दोनों अपनी पतियों से वर प्राप्त किया है सुन करके पार्वती भी सोचने लगी मुझे भी शिव जी से वर मांगना चाहिए। तब शिव जी से पूछती है तुम तो कहाँ रहते हो पता नहीं, कैलाश में रहते हो या स्मशान में रहते हो, भक्तों के घर में रहते हो, मठ में रहते हो, मंदिर में रहते हो, पता नहीं, कहीं पर भी रहो, धर्म पत्नी होकर के तुम्हारे साथ मुझे रहना है, इसलिए आपके शरीर में जैसे वो लोग दिया है ऐसे भी मुझे भी वर दो। ऐसे पार्वती पूछती है। तब शिवजी ने बोलता है पार्वती तुम पागल हो, तुम पूछना ही बहुत बड़ी बात है, देने का बड़ी बात नहीं है। जो तुम पूछी हो ना, दुनिया को ऐसे ये समानता समन्वयता जो पत्नी को पति बराबर मानना चाहिए ऐसे वर तुम्हें प्राप्त करता हूं, देता हूं। सिर्फ एक जगह नहीं, मेरे शरीर का आधा हिस्सा ही तुम्हें प्रदान करता हूं, ऐसे आशीर्वाद परमेश्वर पार्वती को वर देता है। उस दिन से पार्वती अर्धांगी हो गई, अर्ध अंग को धारण करने वाले अर्धांगी हो गई, परमात्मा अर्धनारीश्वर हो गया। इसलिए शिव जी से बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, ऐसे दुनिया को संदेश दिया हुआ प्रथम देव है, वो देवों का देव महादेव। इसलिए वो दुनिया का माता पिता बन गया, दुनिया का आदर्श दंपति बन गया। इतना ही नहीं, आम लोगों का भी भगवान बन गया। सिर्फ शिव जी, शिव नाम स्मरण करते करते जीव शिव हो जाएगा, नर मानव हर हो जाएगा, मानव महादेव हो जाएगा, किंकरत्व से शंकरत्व प्राप्त हो जाएगा, पत्थर भगवान हो जाएगा, जल तीर्थ हो जाएगा। ये सभी तब प्राप्त होगा शिव जी का नाम स्मरण करने से ही वो सब फल प्राप्त होगा। ऐसे सभी को हमेशा याद में रखना चाहिए। ऐसे जो शिव जी का इतना बड़ा महिमा है, पूरे हम हिंदूवासी तो कहा गया तो शिव जी का ही भक्त है, हमारा परंपरा तो शिव जी से ही जुड़ा है। ऐसे शिव जी का स्मरण के चिन्ह से चैतन्य शक्ति को एक छोटा सा इष्ट लिंग बना करके अपने गुरु के द्वारा ले करके इष्ट लिंग पूजा माध्यम से शिव तक पहुंचने का जो शिव जीवई के विद्या सामरस्य जो विद्या है, उस विद्या से शिव जी तक पहुंचने का रास्ता वीर शिव परंपरा में हम देख सकते हैं। ऐसे अपना सारे शिवाचार्य मिल करके जो राष्ट्र संत शिवलिंग शिवाचार्य का प्रेरणा रूप से साकर केड़ा और वसमत करके प्रेरणा रूप से इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। ये इतिहास में, नांदेड़ के इतिहास में, धार्मिक परंपरा के इतिहास में सुवर्णाक्षर से लिखे जाने वाला कार्यक्रम ऐसे हम मानते हैं। हम सारे शिवाचार्यों को एक सलाह देने के लिए सोचते हैं, ये जो शुरुआत हुआ है, ये जो प्रारंभ हुआ है, सारे शिवाचार्य एकत्रित होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, ये हर साल हर अधिक मास में होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। हम तो जरूर उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे आशीर्वाद इस कार्यक्रम के संगठकों को और सारे शिवाचार्य को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं,
पंचाचार्यों का आशीर्वाद तो नांदेड़ में हमेशा सदैव रहा है। यहाँ तो आप सभी लोग भाग्यवान हैं। केदार जगतगुरु भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य स्वामी जी यहाँ दशमुख आश्रम बना करके आप सभी लोगों को हमेशा सदैव दर्शन आशीर्वाद तो देते ही रहे हैं। उनका आशीर्वाद तो जैसे मायके का घर ऐसे सोच करके यहाँ पर उन्होंने रहा है। साथ ही साथ आज तो उज्जैन जगतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कल श्रीशैल जगतगुरु और काशी जगतगुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा आप सभी लोगों को। हमारा जो शिवाचार्य बड़ग है, शिवाचार्य गण है, इतना सक्षम है, हमें बहुत प्रसन्न हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के शिवाचार्य एकत्रित होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने संकल्प किया तो पांचों पीठों में भी इतना बड़ा कार्यक्रम करने का सक्षमता उनमें है। जैसे बेट मोगरेकर अपनी उज्जैनी पीठ के इतिहास में बोलते वक्त बोले, पूरे महाराष्ट्र परिसर में ज्यादातर मठ नंदी गोत्र के मठ है, उज्जैन पीठ के शाखा मठ है। ज्यादातर भक्त लोग भी नंदी गोत्र के अनुयायी हैं, उज्जैन पीठ के ही शिष्य है। हमारा संकल्प ये है, उन्होंने बताया उत्तर से दक्षिण तक वो मरुड़ सिद्ध जी आया, अभी हमको क्या करना है, क्या करना है? हाँ, सभी शिवाचार्य मिलके, स्वतः उज्जैन जगतगुरु मिलके, सारी पंचाचार्यों को मिला के, पूरे भक्तगण को मिला के दक्षिण से उत्तर जाके पुनः इतिहास को रचाना है, इतिहास बनाना है। इसलिए हमारा 12 साल के धर्म प्रचार दौरा में कोई भी धर्म सभा कार्यक्रम में किसी से भी हम एक पैसा भी नहीं मांगे, क्योंकि कर्नाटक का जो उज्जैन का अभिवृद्धि तो हुआ है, जो भी करना है आगे वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही करना है, क्योंकि इतिहास हमेशा रिपीट्स, पुनरावृत्ति होना चाहिए। इसलिए आप सभी संतों का, शिवाचार्यों का और सारे भक्त लोगों का सेवा अवश्य होना चाहिए। ऐसे इस मंच से पहली बार नांदेड़ के मंच से उज्जैन पीठ का अभिवृद्धि के बारे में हम बोल रहे हैं। हमें आशा है ये सारे शिवाचार्य उज्जैन पीठ से जुड़ा हो तो इतिहास तो अवश्य रचेगा, ऐसे हमें आत्मविश्वास है। जो हाँ हम अभी तो कहे आदेश दिया है, आज ये कार्यक्रम शुरुआत है। अगले साल का जो अनुष्ठान है शिवाचार्यों का अपेक्षा लातूर या सोलापुर मध्य है। हाँ, लातूर तो कंफर्म हुआ है, ऐसे शिवाचार्य लोग बता रहे हैं। अधिक मास में हम तो अवश्य आएंगे, आप सभी लोगों को भी वहां आना होगा, ऐसे इस मंच के द्वारा आपको आह्वान देते हैं। बहुत सारे लोग सेवा किया है, अन्नदान सेवा किया है, पूरे 15 दिन 16 दिन की मंडप सेवा अपनी मुर्गे ताई मुर्गे परिवार किया है, और कल्याण मंडप दान किया है, अन्नदाता है, बहुत सारे सेवा गए। आज तो मंच पे शंकरप्पा बहुत अच्छा बोले, आप सभी लोगों को एक विशेष माहिती भी उन्होंने दिया। पिछले 2 महीने पहले तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव सारे पंचपीठों के जगतगुरुओं को और सारे शिवाचार्यों को अपनी निवास बुला करके, जो बीआरएस का आजकल कहा गया है वो टीआरएस था पहले, वो 10वीं दशाब्दी का महोत्सव मनाने के लिए संतों को बुला करके बहुत बड़ा पाद पूजा समारंभ का आयोजन किया। उस समय में हम 3 जगतगुरु वहां पर उपस्थित थे।
उज्जैन, काशी और श्रीशैल हम अपने आशीर्वचन में कहे, राव जी आप तो अत्यंत श्रेष्ठ रूप से अपना काम करते आया है। हैदराबाद और तेलंगाना पूरे आंध्र प्रदेश में वीर शैव लिंगायत लोग बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत मानते हैं। इसलिए हैदराबाद में जगतगुरु पंचाचार्य भवन ऐसे निर्माण करके जो भी जगत गुरु हैदराबाद आए, जो भी शिवाचार्य हैदराबाद आए, उनका वास्तव्य का, शिव पूजा, प्रसाद का प्रबंध होना चाहिए। साथ ही साथ समाज के जो गरीब बच्चे हैं, प्रतिभान्वित विद्यार्थी हैं, उनका आईएएस, आईपीएस कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षा हो, उनका परीक्षा में अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाना चाहिए, ऐसे हमारा आशीर्वचन में कहे थे। इतना जल्दी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर उस आदेश का पालन करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऑर्डर पास किया है। हैदराबाद में 2 एकड़ का जमीन पंचाचार्यों का भवन निर्माण करने के लिए दिया है। इस मंच के द्वारा अपना तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और उनके पूरे सरकार को विशेष रूपतः अभिनंदना पूर्वक अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तब उस कार्य में सहयोग देने के लिए अपना बिचकुंदी महाराज बहुत बड़ा योगदान किया है। साथ ही साथ शंकरण्णा, बहुत सारे लोग और हैदराबाद जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल, ये सभी लोग अपना सहायता योगदान किया है। वो सारे लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आगे के काम में भी शंकर अण्णा लगे रहे, ऐसे हम उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो सारे अन्नदाता सेवाओं को, साथ ही साथ भक्त लोग नहीं तो, माता लोग नहीं तो कोई कार्यक्रम यशस्वी नहीं बनता। हर दिन हजारों संख्या का, हमें लगता है 10,000 से लोग हर दिन उपस्थित रहा करते थे। आज भी 15,000 लोग यहाँ पर उपस्थित है। इतना भक्ति भाव श्रद्धा से आए हुए पूरे भक्तगण को पुनश्च पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए, उज्जैन पीठ तो बारिश का पीठ कहलाता है, वृष्टि सूत्र के पीठ है। जहां जहां भी उज्जैनी जगत गुरु पधारे, वहां पर पूरे साल वर्ष धारा बारिश और धनधान्य समृद्धि होता है, ऐसे इतिहास में कहा गया है। हम आशीर्वाद देते हैं, वरुण देव से प्रार्थना भी करते हैं, किसान लोग जितने भी चाहते उतने बारिश का प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और सारे लोगों को, संगठक लोगों को पुनश्च अपनी आत्मीय शिवाचार्य गण को आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो, बच्चे लोगों को विद्या बुद्धि प्राप्त हो, और सारे लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए आज इस मंच को, इस समारंभ को तेलंगाना का मुख्यमंत्री को आना था, कार्य बाहुल से नहीं आ सके, इसलिए इस मंच से मुख्यमंत्री को सम्मान की जो चिन्ह है, स्मरण चिन्ह है, वस्त्र है, वो सभी शंकरण्णा को हम प्रदान करेंगे। वो जा करके चंद्रशेखर राव जी को दे, ऐसे कहते हुए अपना ये अखंड शिव नाम सप्ताह का संपूर्ण फल आप सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसे कहते हुए अपना आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अतिशय सुंदर असं आशीर्वाद रूपी आशीर्वचन आपण श्रवण केलं।